नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल स्ट्रगल मिनट में स्वागत है। आज हमारा जो महत्वपूर्ण विषय है वो सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तर है और यह कांस्टेबल और यूपी पुलिस की सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करने की कोशिश करें ताकि सभी को सही से सही जानकारी प्राप्त हो सके। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए शुरुआत करते हैं। सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इसलिए एक एक प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। चलिए पहला प्रश्न शुरुआत करते हैं, जो कि दिया हुआ है, निम्न में से कौन भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। इसका जो जवाब है वो है भारत के राष्ट्रपति। जो भारत का राष्ट्रपति है वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। अगला देखिए प्रश्न हमारा दिया हुआ है, प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश राज्य में कितने मंडल मौजूद हैं। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, याद रखिएगा। इसका जो जवाब है वो है पहला वाला जो विकल्प हमारा दिया है 18, जो कि इसका सही जवाब है। अगला देखिए प्रश्न हमारा दिया है, भारत के उस पड़ोसी देश का नाम बताइए जिसके साथ भारत और जापान ने 2019 में ईस्ट कंटेनर टर्मिनल को संयुक्त रूप से विकसित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, याद रखिएगा। इसका जो जवाब है, जो हमारा चौथा विकल्प दिया है श्रीलंका, ये इसका सही जवाब है। अगला हमारा प्रश्न देखिए दिया हुआ है, चकबंदी से आपका क्या अभिप्राय है। चकबंदी ये भी एक भारत सरकार की एक योजना है जिसके अंतर्गत जो अलग अलग भूमि होती है उसको इकट्ठा किया जाता है, इसलिए इसका जो सही जवाब है वो होगा भूमि का एकीकरण। अगला हमारा प्रश्न देखिए दिया हुआ है, भारत की निम्न नदियों में से किसका नाम संस्कृत शब्द लवणावरी से लिया गया है, जिसका अर्थ है नमकीन नदी। तो चूँकि शब्द से ही पता चलता है, जो कि इसमें दिया हुआ है लवणावरी, तो इसीलिए आपको याद रखना है दोस्तों, इसका जो जवाब होगा वो होगा लूणी नदी। अगला देखिए हमारा प्रश्न दिया हुआ है, सीआरपीएफ का निम्न में से वह कौन सा विशेष विंग है जो दंगों और दंगों जैसी स्थितियों से निपटने के लिए बनाया गया है। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। इसका जो आंसर है वो है रैपिड एक्शन फोर्स। अगला हमारा देखिए प्रश्न दिया हुआ है, स्वामी नारायण अक्षरधाम एक हिंदू मंदिर परिसर है जो भारत के निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ स्थित है। याद रखिएगा दोस्तों, इसका जो आंसर है वो हमारा जो चौथा विकल्प दिया है दिल्ली, यही इसका सही जवाब है। अगला हमारा प्रश्न देखिए दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा लॉन्च वाहन मिशन चंद्रयान-2 में उपयोग किया गया था। तो इसका जो हमारा सही जवाब है वो हमारा पहला विकल्प दिया है, वो आपको याद रखना है। इसका जो पहला विकल्प दिया है GSLV-M के थर्ड, जो इसका सही जवाब है। अगला हमारा प्रश्न देखिए दिया हुआ है, भारत सरकार में जनवरी 2020 के दौरान वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन रहे थे। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, याद रखिएगा। इसका जो तीसरा विकल्प दिया हुआ है श्री पीयूष गोयल, यही इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए दिया हुआ है, ग्लोबल वेब इंडेक्स 2020 के अनुसार दुनिया में औसत उपयोगकर्ता प्रतिदिन सोशल मीडिया पर कितना समय व्यतीत करता है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, याद रखिएगा। इसका हमारा जो पहला विकल्प दिया हुआ है 144 मिनट प्रतिदिन, ये इसका सही जवाब है। अगला हमारा प्रश्न देखिए दिया हुआ है, भारत ने जीएसटी के दोहरे मॉडल को किस देश से चुना है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, याद रखिएगा। इसका जो जवाब है वो हमारा जो दूसरा विकल्प दिया है कनाडा, यही इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए दिया हुआ है, कपास प्रौद्योगिकी पर अनुसंधान के लिए केंद्रीय संस्थान कहाँ स्थित है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, और इसका जो जवाब है वो हमारा जो पहला विकल्प दिया है मुंबई,
ये इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए हमारा दिया हुआ है, निम्न जीवों में से किसकी यौगिक यानी कंपाउंड आँखें होती हैं? तो इसका जो जवाब है वो हमारा जो पहला विकल्प दिया है ड्रैगन मक्खी, ये इसका सही जवाब है। अगला देखिए प्रश्न दिया हुआ है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 झारखंड में किस नेता के नेतृत्व में लड़ा गया था? ये भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है, याद रखिएगा। इसका जो हमारा दूसरा विकल्प दिया है चुनाराम महतो, ये इसका सही जवाब है। अगला हमारा प्रश्न देखिए दिया हुआ है, सन 2019 में व्यास सम्मान किसे प्रदान किया गया? ये भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, याद रखिएगा। इसका जो हमारा पहला विकल्प दिया हुआ है नासिरा शर्मा, ये इसका सही जवाब है। अगला हमारा प्रश्न देखिए दिया हुआ है, 2010 के दौरान लागू हुई नवीनतम कोर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संधि निम्न में से कौन सी है? ये जो संधियां हैं उनमें से जो हमारी 4 विकल्प दिए हैं उनमें से कौन सी संधि है? इसका जो सही विकल्प है वो इसमें दिया हुआ है इन्फोर्स्ड डिसअपियरेंसेस पर समिट, ये इसका सही जवाब है। याद रखिएगा दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला देखिए प्रश्न हमारा दिया है, निम्न में से कौन सा शब्द अनचाहे ईमेल से संबंधित है? ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ये ज़्यादातर पूछा जाता है प्रश्न। इसका आंसर जो रहेगा वो है स्पैम। अगले देखिए क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, निम्न में से किसके द्वारा जीवन रक्षा के लिए प्रधानमंत्री का पुलिस पदक प्रदान किया जाता है? ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इसका जो आंसर है वो रहेगा गृह मंत्रालय। अगला हमारा प्रश्न देखिए दिया हुआ है, कौन सा रसायन आतिशबाजी प्रदर्शित करते समय हरे रंग के लिए जिम्मेदार है? ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका आंसर जो रहेगा वो है बेरियम क्लोराइड। अगला देखिए प्रश्न दिया हुआ है, निम्न में से किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है? जो कि इसका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, याद रखिएगा। इसका जो जवाब है वो है हमारा जो दूसरा विकल्प दिया हुआ है 21 सितंबर। अगला हमारा प्रश्न देखिए दिया हुआ है, सर्दियों के दौरान बर्फ़ में नमक डालने से बर्फ़ पिघलने लगती है, और इसका जो जवाब है वो है तीसरा वाला जो विकल्प दिया हुआ है। याद रखिएगा, इसका जो तीसरा विकल्प दिया है कि बर्फ़ की सतह पर पानी के हिमांक बिंदु को कम करता है, इसीलिए बर्फ़ पिघलने लगती है। अगला हमारा प्रश्न देखिए दिया हुआ है, ग्रैमी अवार्ड्स निम्न में से किस क्षेत्र में योगदान के लिए प्रदान किए जाते हैं? ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, याद रखिएगा। इसका जो जवाब है वो है संगीत। अगला हमारा प्रश्न देखिए दिया हुआ है, चीनी मुद्रा को क्या कहा जाता है? ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, चीनी मुद्रा को क्या कहा जाता है? याद रखिएगा, इसका आंसर जो रहेगा वो हमारा जो तीसरा विकल्प दिया है रेनमिनबी, ये इसका सही जवाब है। अगला हमारा प्रश्न देखिए दिया हुआ है, शिक्षा मित्र निम्न में से किसे कहा जाता है? ये तो सरल क्वेश्चन है, लेकिन आपको याद रखना है। इसका जो पहला हमारा विकल्प दिया हुआ है कि प्राथमिक विद्यालय के लिए जो शिक्षक होता है उसे ही शिक्षा मित्र कहा जाता है। अगला हमारा प्रश्न देखिए दिया हुआ है, चीन की ग्रेट वॉल मोटर कंपनी ने भारत के किस राज्य सरकार के साथ $1 बिलियन निवेश करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो याद रखिएगा, इसका जो सही जवाब है वो हमारा जो चौथा विकल्प दिया है महाराष्ट्र, इसका जो सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए दिया है, भारतीय मुद्रा में 2000 के नोट का आकार क्या था? चूँकि 2000 का जो नोट है वो बंद किया जा चुका है, तो इसलिए इसके आकार के बारे में पूछा गया है। तो याद रखिएगा, इसका जो हमारा तीसरा विकल्प दिया है 66 mm इंटू 166 mm, ये इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए दिया है, निम्न में से कौन सी सेना जो भारत सरकार की महत्वपूर्ण एजेंसियों में से है 1982 से वार्षिक कैलाश मानसरोवर यात्रा के सफल संचालन में शामिल होती रही है? तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका जो सही जवाब है वो है भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, जिसे ITBP के नाम से भी जाना जाता है। अगला हमारा प्रश्न देखिए दिया हुआ है, आर्मेनिया की मुद्रा को क्या क्या कहा जाता है? तो इसका जो विकल्प है, याद रखिएगा, इसका जो हमारा पहला विकल्प दिया है द्राम, ये इसका सही जवाब है। अगला हमारा प्रश्न देखिए दिया हुआ है दोस्तों,
निम्न में से कौन सा पर्वत दर्रा भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है? तो इसका जो जवाब है वो हमारा जो दूसरा विकल्प दिया है लिपुलेख दर्रा, ये इसका सही जवाब है। अगला हमारा देखिए प्रश्न दिया है, निम्न में से किस देश ने दुनिया का प्रथम तैरता हुआ परमाणु संयंत्र बनाया है? तो इसका जो जवाब है वो है रूस। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था दोस्तों। अब हम बात करते हैं कि ये जो वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं, आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें और अगली वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। धन्यवाद।